कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ प्रार्थना और प्रयास को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 10, प्रार्थना और प्रयास। ये एक कहानी है, आइए इसे जानते हैं। शेर का नाम सुनते ही कपकपी सी होने लगती है और उसका भय यानी डर, भयानक चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। शेर अक्सर जंगलों के कछारों में रहता है। कभी कभी वह जंगलों के पास गांव में भी आ जाता है और आदमी और जानवरों को उठा ले जाता है। कभी कभी उन जानवरों को मार कर खा जाता है जो जंगलों में चरने जाया करते हैं। शेर एक बड़ा भयानक जानवर होता है। एक बार एक गडरिये का लड़का गाय बैलों को लेकर जंगल में गया और उन्हें जंगल में छोड़कर वह एक झरने के किनारे मछलियों को पकड़ने में लग गया। जब शाम होने आई तो उसने अपने जानवरों को इकट्ठा कर लिया, मगर एक गाय गायब थी। उसने इधर उधर दौड़ धूप की, मगर उस गाय का पता न चला। बेचारा बहुत घबराया। मालिक मुझे जीते जी जिंदा न छोड़ेंगे। इस वक्त ढूंढने का मौका न था, क्योंकि जानवर इधर उधर चले जाते। वह उन्हें साथ लेकर घर लौटा। उन्हें बाड़े में बांधकर किसी बिना कुछ कहे गाय की तलाश में निकल पड़ा। उस छोटे से लड़के की हिम्मत तो देखो। अंधेरा हो रहा है, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। जंगल भाई भाई कर रहा है। गीदड़ का हौवाना यानी गीदड़ का बोलना सुनाई दे रहा है, पर वह बेखौफ यानी बिना किसी डर के जंगल में बढ़ा जा रहा। कुछ देर तक तो वह गाय को ढूंढता रहा, लेकिन जब अंधेरा हो गया तो उसे डर लगने लगा। जंगल में तो अच्छे अच्छे आदमी को डर लग जाता है, फिर उस छोटे से बच्चे की क्या बात। मगर जाए तो कहाँ, जब उसे कुछ न सूझी पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर रात काटने की उसने ठान ली। उसने सोचा कि अब मैं पूरी रात इस पेड़ पर ही रहूंगा। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि बगैर गाय को लिए घर नहीं लौटूंगा। दिन भर का थका मांदा था, अतः उसे जल्द ही नींद आ गई। नींद चारपाई और बिछावन नहीं ढूंढती। नींद ये नहीं देखती कि हमें बेड मिल रहा है, बिस्तर मिल रहा है या नहीं। जहाँ पर भी नींद आती है वहाँ पर पड़कर सो जाते हैं। अचानक पेड़ जोर से हिलने लगा। उसकी नींद खुल गई। गिरते गिरते बच गया। सोचने लगा, पेड़ कौन हिला रहा है। आंखें मलकर नीचे देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक शेर पेड़ के नीचे खड़ा उसकी तरफ ललचाई हुई आंखों से ताक रहा था, यानी शेर उसे खाना चाह रहा था। उसकी जान सूख गई। वह दोनों हाथों से डाल को पकड़कर उससे चिपक गया। अब उसकी नींद भाग गई। कई घंटे बीत गए, पर शेर जरा सा भी वहां से नहीं हिला। वह बार बार घुर्राता और उछल उछल कर लड़के को पकड़ने की कोशिश करने लगा। तभी वह लड़के इतने नजदीक आ जाता कि लड़का जोर से चिल्ला उठता। रात ज्यों-ज्यों कटी, सवेरा हो गया। लड़के को कुछ भरोसा हुआ कि शायद शेर उसे छोड़कर चला जाएगा, लेकिन शेर ने हिलने का नाम तक नहीं लिया। शेर अपनी जगह से नहीं हिला। सारा दिन वह उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। शिकार सामने देखकर वह कहाँ जाता। पेड़ पर बैठे बैठे लकड़ी का देह अकड़ गई, यानी अब जो लड़का था उसका शरीर अकड़ने लगा। भूख के मारे उसका बुरा हाल हो गया, मगर शेर था कि वहां से बार भर भी नहीं हटा, यानी थोड़ा सा भी शेर वहां से नहीं हिला। उस जगह से थोड़ी ही दूर एक झरना था। शेर कभी कभी उस तरफ ताकने लगता था। लड़के ने सोचा कि शेर प्यासा है। उसे कुछ आस बंधी कि ज्यों ही वह पानी पीने जाएगा मैं वहां से खिसक लूंगा। आखिर शेर उधर चला। लड़का पेड़ से उतरने की फिक्र में था कि शेर पानी पीकर लौट आया। शायद उसे भी लड़के की मंशा समझ ली थी। वो भी जानता था कि मैं जाऊंगा तो लड़का नीचे उतर जाएगा। आते ही इतनी जोर से घुर्राया और ऐसा उछला कि लड़के के हाथ पैर ढीले हो गए, मानो वह नीचे गिरा जा रहा हो। अब उसे मालूम होता था जैसे हाथ पैर पेट में घुसे जा रहे हों। ज्यों-त्यों करके वह दिन बीत गया। ज्यों-त्यों रात होती थी, शेर की भूख तेज होती जा रही थी। शायद उसे यह सोच समझकर गुस्सा आ रहा था कि खाने की चीज सामने रखी है और 2 दिन से मैं भूखा बैठा हूँ।
क्या आज भी एकादशी रहेगी? क्या आज भी उपवास रहेगा? वह रात भी उसे ताकते ही बीत गई। तीसरा दिन निकल आया। मारे भूख के तितलियां सी उड़ने लगी। डाल पर बैठना भी मुश्किल हो गया था। कभी कभी तो उसके जी में आता कि शेर मुझे पकड़ ले और खा जाए। उसके हाथ जोड़कर ईश्वर से विनती की, भगवान क्या तुम मुझ गरीब पर दया नहीं करोगे? शेर को भी थकावट मालूम हुई। बैठे बैठे उसका जी ऊब गया था। वह चाहता था कि किसी तरह से जल्दी से अब शिकार मिल जाए। लड़के ने उधर उधर निगाह दौड़ाई, कोई नजर नहीं आया। मगर कोई नजर न आया तब वह चिल्लाकर रोने लगा। पर वहां उसका रोना आखिर कौन सुनता? आखिर उसे एक तरकीब सूझी, यानी एक उपाय सूझा। वह उसी पेड़ की फुनगी पर चढ़ गया और धोती खोलकर हवा में उड़ने लगा दी। यानी वो एकदम ऊंची डाली पर जाकर उसने अपनी धोती को बांध दिया, शायद किसी शिकारी की नजर पड़ जाए। एकाएक वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी सारी भूख, सारी कमजोरी गायब हो गई। एक आदमी झरने के पास खड़े उस उड़ती हुई झंडे को देख रहा था। शायद उन्हें अचंभा हो रहा था कि जंगल के पेड़ पर झंडी कहाँ से आई। लड़के ने उन आदमियों को गिना, 1 2 3 4। पेड़ पर लड़का बैठा था, वहां की जमीन कुछ नीचे थी। उसे ख्याल आया कि अगर वे लोग मुझे देख भी लें तो उन्हें यह कैसे मालूम होगा कि नीचे 3 दिन से भूखा शेर बैठा है। अगर मैं उन्हें होशियार कर दूं तो यह दुष्ट, होशियार न करूं तो यह दुष्ट किसी न किसी को जरूर चट कर जाएगा, यानी खा जाएगा। यह सोचकर वह पूरी ताकत, पूरा जोर लगाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनते ही वे लोग रुक गए और अपनी बंदूकें संभालकर उसको ताकने लगे। लड़के ने चिल्लाकर कहा, होशियार रहो, होशियार रहो, इस पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। शेर का नाम सुनते ही वे लोग संभल गए। चटपट बंदूकों में, चटपट यानी जल्दी से बंदूक में गोलियां भरी और चौकन्ने होकर आगे बढ़े। शेर को क्या खबर थी कि नीचे क्या हो रहा है? वह तो अपने शिकार की ताक में बैठा था। एकाएक पैरों की आहट पाते ही वह चौंक उठा और उन चारों आदमियों को एक टीले की आड़ में देखा। फिर क्या कहना था, उसे मुंह मांगी मुराद मिली। भूख में सब्र कहाँ। वह इतनी जोर से गरजा कि सारा जंगल हिल गया और उन आदमियों की तरफ छलांग लगाई। वे लोग पहले से ही तैयार थे। चारों ने एक साथ गोलियां चलाई। ठाएं 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 की आवाज चिड़िया पेड़ों से उड़ उड़कर भागने लगी। लड़के ने नीचे देखा तो शेर जमीन पर गिरा पड़ा था। वह एक बार फिर उछला लेकिन गिर पड़ा। फिर वह हिला तक नहीं। लड़के की खुशी भूख प्यास का नाम तक न था। चटपट पेड़ से उतर कर देखा तो सामने मालिक खड़ा है। वह रोता हुआ उसके पैरों में गिर पड़ा। मालिक ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया और बोला, क्या तू 3 दिन से इसी पेड़ पर था? लड़के ने कहा, हाँ, उतरता कैसे? शेर जो नीचे था। मालिक, हमने तो समझा कि किसी शेर ने तुझे मार कर खा लिया होगा। हम चारों आदमी तुम्हें 3 दिन से ढूंढ रहे हैं। तूने हमसे कहा तक नहीं और निकल खड़ा हुआ। लड़का बोला, मैं डरता था, गाय जो खोई थी। मालिक कहता है, अरे पागल, गाय तो उसी दिन ही अपने आप चली आई थी। भूख प्यास से शक्ति तक न रहने पर लड़का हंस पड़ा। इस पाठ की रचयिता है मुंशी प्रेमचंद। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।